क्या स्थापत्य वेद जो इतना देशाभिमुख हो सकता है, तो उसका हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और क्या इंडिया में हम ये फिर से जो हिस्ट्री हुई थी इसको रिपीट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इसको रिपीट कर सकते हैं। उसका अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो हमें ध्यान में आता है कि स्थापत्य वेद से निर्माण हुआ फेंग शुई या आई चिंग। स्थापत्य वेद से निर्माण हुआ। उस समय मैंने आपको पहले भी कहा था कि 12 विश्वविद्यालय थे, खास करके जो विक्रमशिला विद्यापीठ है वहाँ पे आयुर्वेद और स्थापत्य वेद की पढ़ाई होती थी। वहाँ पे कई बौद्ध भिक्षु, चाहे वो तिब्बत से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे बर्मा से हो, चाहे इंडोनेशिया से हो या और ईस्टर्न कंट्रीज से, वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। 3 विद्याएं ये हमारी भेंट है। पहली है आयुर्वेद, तो यहाँ स्नातक पढ़ने आते थे। फिर बाद में उन्होंने अपने हिसाब से उसमें संशोधन करके एक नया स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाया। दूसरा है स्थापत्य वेद, जो स्थपति हमारे यहाँ पे बौद्ध भिक्षु के नाते पढ़ने आते थे, उन्होंने उसको उस देश में जाके विकसित किया और उसका स्वरूप हो गया फेंग शुई या आई चिंग। और तीसरी सबसे बड़ी देन है हमारे यहाँ पे केरल में जो मार्शल आर्ट पढ़ा जाता है, उस मार्शल आर्ट पढ़ने के लिए भी कई बौद्ध भिक्षु वहाँ पे आते थे और उसी को आज ईस्टर्न वर्ल्ड में कुंफू कहा गया है। तो ये तीनों जो देन है ये हमारे देश की है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं।